बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कहानी के साथ। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। महमूद गजनवी के ज़माने में गजनी के एक काजी के पास उसके एक दोस्त ताजिर ने अशरफियों की एक थैली बतौर अमानत रखवाई और खुद कारोबार के लिए दूसरे मुल्क चला गया। वापसी पर उसने काजी से अपनी थैली वापस मांगी, जो उसने वापस कर दी। ताजिर तसल्ली करके थैली ले गया। घर जाकर उसने थैली खोली तो अशरफियों की बजाय उसमें तांबे के सिक्के थे। उसने काजी के पास आकर कहा, उसमें जो अशरफियां थी वो कहाँ गई? काजी ने जवाब दिया, भाई, जिस तरह तुम बंद थैली दे गए थे मैंने उसी तरह तुम्हारे हवाले कर दी। अब मुझे क्या मालूम कि इसमें अशरफियां थी या तांबे के सिक्के। ताजिर फरियाद लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास गया और सारा वाकया सुल्तान को सुना दिया। सुल्तान समझ गया कि ताजिर सच कहता है, लेकिन इसका कोई जवाब न था कि बंद थैली में अशरफियों के बजाय तांबे के सिक्के कैसे चले गए। सुल्तान ने कहा कि तुम ये थैली मेरे पास रहने दो और इंसाफ करने का कोई तरीका सोचने के लिए मुझे कुछ दिन का वक्त दो। ताजिर ने वो थैली सुल्तान के हवाले की और खुद चला गया। सुल्तान ने कुछ देर सोचा और फिर अपने खंजर से उस कालीन को एक तरफ से काट दिया जो तख्त पर बिछा हुआ था, और उसके फौरन बाद हुक्म दिया कि हम शिकार को जाएंगे। चुनाचे सुल्तान रवाना हो गया। बादशाह की रवानगी के बाद जब वजीर वगैरह वापस लौटे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्ती शाही का कालीन एक तरफ से कटा हुआ है। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शिकार से वापसी पर 3 दिन के बाद जब सुल्तान को यह पता चलेगा कि कालीन कट गया है तो खुदा जाने किस किस की शामत आएगी। वो ये बात सोच ही रहे थे कि उनमें से एक बोल उठा, अरे यार, क्यों फिक्र करते हो? अहमद फुगर को बुलाओ, वो इसको ऐसा बना देगा कि बादशाह के फरिश्तों को भी खबर ना होगी कि कभी कालीन कटा था। चुनाचे अहमद रिफुगर को बुलाकर उससे कहा गया कि जिस कदर जल्द हो सके कालीन की इस तरह मरम्मत कर दो कि कोई ये ना जान सके कि इसे रिफू किया गया है। अहमद रिफुगर ने यह काम 2 दिन में मुकम्मल कर दिया। तीसरे दिन सुल्तान शिकार से वापस आया तो उसने कालीन को सही सलामत पाया। बादशाह खुद ये ना जान सका कि उसे कहां से रिफू किया गया है। सुल्तान ने अपने वजीरों से कहा कि यह कालीन काट कर मरम्मत कराया गया है। वजीरों ने कस्में खाई कि आलीजा ऐसा नहीं हुआ। उस पर सुल्तान ने कहा कि मैंने खुद इस कालीन को काटा था, बताया जाए कि किसने इसे रिफू किया है। बादशाह को बताया गया कि यह काम अहमद रिफुगर ने किया है। सुल्तान ने अहमद को बुलाया और वो थैली दिखाकर कहा, देखो, कहीं ये थैली तो तुम्हारे पास रिफू के लिए नहीं आई थी। पहले तो अहमद ने इनकार किया, मगर जब सुल्तान ने सख्ती से पूछा तो उसने कहा, जी हाँ, ये थैली फिलहाल काजी साहब मेरे पास लाए थे, जिसे मैंने रिफू कर दिया था। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाया और कहा कि ताजिर की अशरफियां फौरन वापस कर दो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। आखिर काजी ने वो अशरफियां लाकर बादशाह के सामने पेश कर दी, जो बादशाह ने ताजिर के हवाले कर दी। काजी के खिलाफ मुकदमा चलाया और उसे सजा दिला दी, और ताजिर खुशी खुशी अपने घर को चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।